सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। नेक्स्ट चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स शुरू करने जा रहे हैं। इसका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट। प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट करंट को समझने से पहले हम एम्पियर सर्किट रूल के बारे में फिर एक बार जानकारी ले लेते हैं। ये एम्पियर लॉ हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो पहले एक बार देखें। द लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द क्लोज सर्किट। मान लो ये एक कंडक्टर है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके इर्द गिर्द आपको पता ही है मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ये मैग्नेटिक अगर एक क्लोज्ड लूप ली जाए तो उसकी वैल्यू कैसे लिखते हैं? लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। इतनी वैल्यू होगी, अगर आप जहां कहीं चेक करें तो इतनी वैल्यू होगी, कितनी? म्यू नॉट आई। अगर ये सर्कुलर लूप है तो जहां वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आर। बी इंटेग्रेट करके बी इंटेग्रेशन डीएल की होगी तो 2 पाई आर बन जाएगी। ऐसे वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जी पीछे हमने किया है। दिस लॉ इज इनकंसिस्टेंट व्हेन अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर। पर ये लॉ होल्ड तब नहीं करता जब हम कैपेसिटर में करंट फ्लो कराएं। तो लोग इसे देखते हैं कैसे। To understand this, consider two surfaces S1 and S2 are held in such a way that conduction current threads the surface S1। लो ये दो सर्फेसेज हैं, ये मान लेते हैं फिगर हमारी। करंट मान लो ऐसे फ्लो कर रहा है। करंट तो चेंज ही होता है ना, अल्टरनेटिव करंट में इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। फॉर द टाइमिंग हम एट एनी इंस्टेंट इधर मान लेते हैं। तो करंट का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव मान लेते हैं। S1 सरफेस पॉजिटिव, S2 नेगेटिव। जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव बनेगा। दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में जगह खाली होती है ना। लो फॉर ये S1 सरफेस है, जो ये प्लेट सर्कुलर है ना, ये S1 मान लो। ये सरफेस S2 मान लो, दूसरी प्लेट। दो प्लेट्स होती है ना कैपेसिटर में ऐसे। इसको हम S1 मान लेते हैं, इसको S2 मान लेते हैं। ये मैंने फिगर भी जहां भी बनाई हुई है। फॉर सरफेस S1 द कंडक्शन करंट किसे कहते हैं? कंडक्शन करंट जो एक्चुअल करंट फ्लो कर रहा है जहां सर्किट में, उसे कहते हैं कंडक्शन करंट। थ्रेड्स द सरफेस। अब कंडक्शन करंट तो जहां चल ही रहा है, फ्लो कर रहा है, तो इसमें एम्पियर्स लॉ के मुताबिक तो फील्ड बनेगा ही। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? बाय एम्पियर सर्किट लॉ एंड लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी। सी का मतलब कंडक्शन करंट जो नेचुरली फ्लो कर रहा है सर्किट में, इसे 1 नंबर डाल लो। अब सरफेस S2 की बात करें। देन नो करंट आई थ्रेड्स दिस सरफेस। इस सरफेस पर तो कोई करंट है ही नहीं। इस सरफेस पर अगर करंट है तो इस सरफेस पर कोई करंट ही नहीं है। बाय एम्पियर सर्किट लॉ लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी। जहां तो कोई करंट नहीं है इस सरफेस S2 पर, जे आड़ी पर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0। इसे 2 नंबर। फ्रॉम 1 and 2 किया हमने, रिजल्ट निकाला। एम्पियर सर्किट लॉ इज इनकंसिस्टेंट। दोनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए थी ना, लेकिन आई नहीं। मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया फिर इस लॉ को, जो ये लॉ था, बाय इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। फिर उसने डिस्प्लेसमेंट करंट को ऐड किया। कैसे किया लो देखिए। अब लिखते हैं मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ। ड्यू टू रॉन्ग assumption दैट नो करंट फ्लोज अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक्चुअली इट इज नॉट सो। पहले कह रहे थे कि जो इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो कर रहा, लेकिन ये अजम्पशन गलत थी। दिस इज वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसके बीच में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये वेरी कर रहा है क्योंकि एसी पास कर रही है ना। पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चेंज होते हैं, करंट चेंज होता है। आपको पता ही है साइन वेव ऐसे चलती है, तो करंट चेंज हो रहा है, गिविंग राइज टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से इसके बीच मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जो क्या कर रहा है? क्रिएटिंग डिस्प्लेसमेंट करंट।
वो इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट पैदा करता है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट करंट वो कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पैदा होगा, इसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, जो इसके बीच में ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बना। फिर देखें एक बार, देखो ये दो प्लेट्स हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होना जरूरी है, तो इसी में चेंज होता रहता है। उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसके कारण ही डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस होता है। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटा डी टी, दैट इज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें और एडिशन कर दी हम, इसमें या इसमें कर लो, तो जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या बन गया, म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट, अब आई डी भी आ गया बीच में, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटा डी टी, ये वैल्यू भी बीच में आ गई। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब म्यू नॉट कॉमन कर लो, आई सी प्लस आई डी, तो ये एक मॉडिफिकेशन आ गई, आई डी इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट, इट इज द मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। एक बार फिर देख लो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड बने के दो कारण, एक तो चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं, दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करने के भी दो तरीके हैं, एक तो करंट, अगर चार्जेस को मूव कराएं तो वो करंट बन जाता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड को भी आप चेंज कराएं, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरचेंजेबल है। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कराए तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है।